आप सबको पता है एसएससी से हमारी एक लंबी लड़ाई चल रही थी। कल मैंने एक वीडियो बना के आपको ये कहा था कि आपके एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है जो आपको भरना है और हम आपको मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल कराएंगे। शुरू से फटाफट से सारी बातें कर लेते हैं, 10 मिनट में आपके लूँगा। ये लड़ाई शुरू की गई थी और कई सारे इशू थे और भरोसा था कि हम लोग चिल्लाएंगे, ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे, एसएससी मान जाएगी, बट कुछ नहीं हुआ। जबकि साफ साफ गलती दिख रही थी। मैं लगातार आके चिल्ला रहा था क्योंकि एज ए टीचर हमारा ये फर्ज नहीं है कि हम पागलों की तरह बस आपको पढ़ाते रहें। आप लाख मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, कभी कट ऑफ हाई चली जा रही है। हम जस्टिफाई कर दें कि बेटा और मेहनत करो, तुम और नए बैचेज लो, तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं था। मैं साफ साफ देख पा रहा था कि जरूर एग्जाम में झोल हुआ है। और आज अब ये हालत है कि सोचिए, गरीब है कोई, किसान है, युवा है, बेरोजगार है, किसी के साथ गलत हो जा रहा है तो एक आदमी नहीं है, एक मीडिया पर्सन नहीं है, एक चैनल नहीं है जो आगे आ रहा है इन लोगों की हेल्प करने के लिए। और इन बदतमीजों के पास कभी किसी साध्वी का, कुंभ में आपने देखा होगा 40 से 50 इंटरव्यू लेने का वक्त है, कभी कोई बाबा है उसका इंटरव्यू लेने का वक्त है, 50-50 100-100 इंटरव्यू ले रहे हैं। बट अगर कोई मुद्दे की बात है, अगर कोई मुद्दा किसी गरीब के लिए, किसान के लिए, युवा बेरोजगार के लिए उठाना है तो मीडिया से लेकर के किसी के पास कोई वक्त नहीं है। आज मीडिया के पास इतना वक्त नहीं है कि मीडिया ये दिखाए कि देखिए एसएससी ने गलत किया था, बच्चे कोर्ट गए और बच्चों को वहां पे जीत हासिल हुई, ताकि और लोगों को भी पता चले कि वो भी सच्चाई की और न्याय की मांग कर सकते हैं। मन पता है बहुत दुखी होता है, बट अब लड़ना है सिस्टम की कमियों से। वक्त लगता है बट सच्चाई के मार्ग में न्याय मिलता है। जब तक आप लोग ये सेशन शेयर भी कर दीजिए जो बातें मैं यहाँ बताने आया हूँ। फिर से कहूँगा, ये वतन किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश मेरा भी है, हम सबका है। इस मिट्टी से अपार प्रेम हम सबको है। कल जो कोर्ट में हियरिंग हुई थी उसका कोर्ट ऑर्डर आ गया है। हमने अभिनय में टेलीग्राम में डाल भी दिया है, आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या कोर्ट का ऑर्डर रहा। ये आप तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं, पता है आपको, तमीज नहीं है। आप तो सब कुछ, ये आपको किसने खोलने के लिए कहा था बच्चों का लिस्ट? अकल नहीं है आपके अंदर बिल्कुल भी। बच्चों के मोबाइल नंबर आपको वायरल कराने हैं, होगा उससे कुछ नहीं। ये देखना भाई जरा, ये ऑर्डर है कल के कोर्ट का, जिसमें कोर्ट ने, ये पूरा लंबा ऑर्डर है, आप खुद पढ़ सकते हैं इसमें, जिसमें लिखा हुआ भी था कि मुद्दा क्या क्या है, उसके बारे में पूरा बताया था। हमारे एडवोकेट्स ने क्या क्या कहा है, इस पे बात हुई थी, ठीक है। और फिर कोर्ट ने लास्ट में ये भी कई सारी बातें लिखी हैं। हमेशा ऑर्डर में ऐसा रहता है, कहीं लिखा हुआ है कि एग्जाम पोस्टपोन की बात थी, कहीं लिखा हुआ था कि बच्चे ये चाह रहे हैं कि हम एंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस को स्टे नहीं करना चाहते, बट हमें टीयर 2 में बैठने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। 872 वाले बच्चों की भी बात आई थी कि 872 जनरल के कैंडिडेट हैं जो गलत तरीके से सेलेक्ट हुए हैं, ये बात भी लिखी थी। और कोर्ट ने लास्ट में कहा कि इन व्यू ऑफ द एबव वी फाइंड मेरिट in the OA and deem it appropriate to grant interim relief. Accordingly, we direct the respondent SSC to allow the applicants to appear provisionally in the Tier 2 examination. इन बच्चों को एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलना चाहिए, जो 25 बच्चे पिटिशनर हैं। इससे पहले मैं चिल्ला चिल्ला के बच्चों को मैसेज कॉल भी लगातार कर रहा था कि भाई अब मैं हर बात के लिए तो वीडियो नहीं बना सकता, भाई आप आ जाओ, आप साइन कर दो, आप पिटिशनर बन जाओ। लेकिन 25 बच्चे ही सोचिए, जिस डेट को बुलाया गया था उस डेट तक अवेलेबल हो पाए थे, तो ये 25 बच्चों को हमने पिटिशनर बना दिया था। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कई लोगों को ये डाउट है, अब इन बच्चों के आपको ये भी बता देता हूँ कि एडमिट कार्ड भी इनके जारी होने वाले हैं। इनको एसएससी की तरफ से मैसेज आ गया है, ये आप देख सकते हैं, डियर कैंडिडेट प्लीज चेक योर स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट फॉर्म। ये हमारी भी एसएससी के जो वकील साहब हैं उनसे भी बात हुई तो उन्होंने भी बता दिया था कि एडमिट कार्ड जारी होने वाले ही हैं, बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर दें। मैं ऐसे 1-2 बच्चों से, आपको भी हिम्मत मिलेगी, बात भी कराता हूं जिनको ये मैसेज आया है और इनके एडमिट कार्ड थोड़ी बहुत देर में जारी हो जाएंगे। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ अर्पित बोल रहे हैं? जी सर, प्रणाम। प्रणाम। अर्पित, आपको मैसेज मिल गया एसएससी की तरफ से? जी मिल गया। अच्छा, अभी 137 पे आया था। अच्छा 137 पे आया, ये आप ही का स्क्रीनशॉट है 137 वाला? अच्छा, ये दूसरे बच्चों का। तो ये बताओ, आपको तो एकदम ऐसे उम्मीद नहीं थी ना कि ऐसे आ जाएगा और मुझे मेंस देने का मौका मिलेगा। तैयारी कैसी है आपकी? सर तैयारी तो पहले थी, मतलब इधर थोड़ा सा, मतलब जब से ये रिजल्ट हुआ तो थोड़ा सा इधर नहीं पढ़ा, लेकिन मतलब पहले सही हमने सीएचएल का मेंस भी दिया है इस बार। तो तुम तो कर लोगे यार, अच्छा कर लोगे, कोई भूल थोड़ी जाता है। आपने इतनी मेहनत किया तो उसको पूरा ट्राई करेंगे कि पूरा सब रंग आए। अरे नहीं, आप अच्छा करोगे, मुझे भरोसा है। और फोड़ के आना एकदम एग्जाम। सोच लो कि मुझे तो मेंस देने का मौका ही नहीं मिल रहा था, तो अब एकदम रिलैक्स फ्री होके एग्जाम दे के आना,
सर ठीक है। पूरा ट्राई यही रहेगा, क्योंकि मतलब सर बहुत कुछ उम्मीद नहीं रह गई थी, पूरा बाहर हो गया था, फिर आपने किया ये सब, तो मतलब अच्छा आपको बहुत बहुत थैंक यू है। कोई नहीं सुन रहा है यहाँ, सब लोग जो है वही महाकुंभ और चिमटा की मार और ये वो सब कुछ देख रहे हैं बस, और कोई कुछ कर नहीं रहा है। वही। अच्छा, एक चीज तो इससे हमें ये भी सीख मिली ना कि अंत तक लड़ो, पता है सफलता मिलती है नहीं। जी 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 बिल्कुल सही है, चलो लड़ना थैंक यू, पड़ता है। बिल्कुल थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा अर्पित तुमसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक भाई, थैंक यू। प्रणाम सर, थैंक यू। अच्छा, अब बात आती है बच्चों को ये लग रहा है कि सर ये 25 बच्चों को ही क्यों अलाउ हुआ, बाकी बच्चों के साथ तो अन्याय हो गया। देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूं। पहले हमारी जो कोशिश थी वो हमने PIL फाइल की थी हाई कोर्ट में, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हाई कोर्ट में एक बंदा जाके ये बोल रहा है कि देखिए इतने लोगों का नुकसान हुआ है पब्लिकली, और ये पब्लिक के इंटरेस्ट की बात है। आप सुनो, जो रिलीफ हमें कल कैट कोर्ट से मिला है वो अगर हाई कोर्ट से मिल जाता तो हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, वो SSC की जिम्मेदारी थी कि वो सबका ध्यान रखते हुए लोगों को इन कराए। कल भी कोर्ट में ऐसा बोला गया कि आप 150 से प्लस वाले बच्चों को जो UR कैटेगरी है उनको ले लो। SSC ने कहा जी वो 20-30 हजार बच्चे हो जाएंगे, हम नहीं ले सकते। तो कोर्ट ने उनको ही पूछा कि आप बताओ फिर क्या कर सकते हैं। तो जो कल कैट में फाइल हुआ वो रिट पिटीशन था, जहां पे आप अपना इंटरेस्ट सिक्योर कर सकते हो। जो पिटीशनर थे वो ये कह सकते हैं जी मेरा ये इंटरेस्ट है। कभी भी रिट पिटीशन डाल करके ये नहीं कहा जा सकता कि सुरेश ने रिट पिटीशन लगाई है और वो कह रहा है कि जी नरेश का भी नुकसान हुआ, उसको भी फायदा दे दो। कोर्ट चाहे तो दे सकता है बट वो नहीं देगा। आप समझे, पहले तो अंतर समझे। PIL क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या था, रिट पिटीशन था। अब हमने क्या किया, आपसे कल डेटा लिया, 12-14 हजार बच्चों का डेटा आया। हमारी भी गलती रहती है, हम ठीक तरीके से समझाते नहीं। हमें कल क्या करना चाहिए था कि वो गूगल फॉर्म खोल के दिखाना चाहिए था। हमें लगता है किसी को ऐसा ना लगे अरे कुछ ऐसी बात तो नहीं है, हम ऊपर ऊपर से बता देते हैं। मैं अपनी भी गलती मान रहा हूं कि कल रात से हमें लगभग 17,000 तो कॉल्स आई हैं व्हाट्सएप पे, और लगभग इतनी ही कॉल मोबाइल पे आई होंगी। पूरी रात मोबाइल चला है और 2.5 लाख से ज्यादा मैसेजेस हैं बच्चों के। अब हम भी कितना कुछ देख लेंगे, फिर भी हमने गूगल फॉर्म में जितना भी डेटा मिला था उन सब की एक लिस्ट तैयार की, और अभी 10 मिनट बाद आज कोर्ट में फिर से हियरिंग है। आप इन चीजों को आसान मत समझिए कि रात 3 बजे तक पिटीशन तैयार करके और सुबह मेंशन करके उसको लिस्ट कराना। आपको इसके पीछे का दर्द नहीं पता चल रहा होगा, और मैं बताना भी नहीं चाहता हूं कि कितनी मुश्किलें हमें भी ये सब करने में आ रही हैं। आप सोच नहीं सकते कि कितना इस सब के पीछे पैसा भी खर्च हो जा रहा है। मैं बाकी शिक्षकों से भी अब रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग आपको भी स्पेशल थैंक्स कहें कि बाकी लोगों को भी अब कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अभी बच्चों की बारी नहीं है कि हम बच्चों से कहें कि पैसा दे दो, बट टीचर्स को अब आके कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां हैं, मैं उन सबसे भी गुजारिश करूंगा, चाहे वो फिजिक्स वाला है या और भी बड़ी बड़ी कंपनियां, उत्कर्ष क्लासेस है, जिनको इसमें बच्चों के SSC के रिफॉर्म्स के लिए फाइनेंशियली एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बाकी हमने फाइनेंशियली भी पेन लिया, और रात के 3-3 बजे तक ये डेटा तैयार करना आसान चीज बिल्कुल नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहता, बट आप भी समझ सकते हो जहां पे इतनी चीजें आ जाएं, इतना डेटा आ जाए, और फिर पर्टिकुलर बच्चे से वकालतनामा के लिए बोलना कि भैया तुम वकालतनामा दो, तुम्हारी पिटीशन डलनी है। आप समझ रहे हो, एक पिटीशन डालने में लोगों को हींग याद आ जाती है, और यहां इतने हजारे बच्चों की पिटीशन डालना। अभी कोर्ट में 10 मिनट में हियरिंग है, देखते हैं। माननीय कोर्ट से यही आशा भी है, यही गुजारिश भी है कि वो बचे हुए जो बॉर्डरलाइन बच्चों की लिस्ट बनी है उन सबको भी मौका मिले। अब आपको ये जो एडमिट कार्ड दिखाने वाली बात है, ये इसलिए दिखाया है कि 25 से आपको ये तो पता लग ही गया कि इनको मौका मिल रहा है देने को। कब मिल रहा है, 20 तारीख को। ये तय हो गया कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, 20 तारीख को ही मौका मिलेगा। तो अगर जो आप बचे हुए बच्चे हैं इनको भी मौका मिलता है और 3-4 हजार बच्चों को मौका मिलता है, तो इनके एडमिट कार्ड भी कल सुबह कल दोपहर तक आ जाएंगे। तो आप अपने आप को रेडी रखें, ठीक है, समझ गए। तो बाकी जो लोगों की कल पिटीशन थी वो ऑर्डर मैंने आपको दिखा दिया। आज जिन लोगों ने फॉर्म, एक तो इतने अनाप शनाप लोगों ने भी भर दिया, उसको बाइफरकेट करने में इतना समय लग गया। पता है 15-20 हजार लोग फॉर्म भर रहे हैं, जिसके 145 नंबर हैं वो भी भर रहा है, 140 वाला भी भर रहा है, 130 वाला भी भर रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि हम बच्चे को आके बोलते हैं, बच्चे हमारी सारी बातें एजिटी मान लेते हैं, उनको पता ही नहीं, उनको लगता है फॉर्म भर दो, क्या पता मेरा भी हो ही जाए। ऐसा थोड़ी है, मौका उसी को मिलेगा ना जो डिजर्व करता है। आप कुछ भी करेंगे, तो जितने भी जेन्युइन बच्चों ने फॉर्म भरा है
उनकी हियरिंग अभी है, जिसकी अपडेट मैं आज रात को या जब भी वक्त जैसी हियरिंग होती है और कुछ भी अच्छा रहता है मैं तुरंत आपको बता दूंगा। तो आपको मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए भी ये चीज़ आसान बिल्कुल भी नहीं थी, और भगवान हमारे साथ है, न्याय मिलेगा बच्चों को और मेंस भी देंगे वो, और सेलेक्ट भी होंगे, मैं ये भी मानता हूँ। ठीक है, तो आपको मैंने ये भी बता दिया PIL क्या है, रिट पिटीशन क्या है, एक बच्चे से बात भी करा दी, उनके ये मैसेजेस भी दिखा दिए जो SSC ने लाए, जबकि किसी को होप नहीं थी, लोग एकदम हिम्मत हार चुके थे। ये याद रखना कि जब आपकी हिम्मत टूटने लगती है ना, जब लगता है, सोचो लास्ट तक 2 दिन बचे थे पेपर के, बट हमने हिम्मत नहीं हारी, हमें लगा कि नहीं नहीं यार न्याय लेके रहेंगे। इससे एक चीज SSC को और समझ में आ गई है कि गलत नहीं सहेगा बच्चा। इन्होंने स्क्राइब्स को भी खूब भर भर के हजारों की संख्या में लीगल नोटिस भेजे हैं। जो बच्चे गलत तरीके से प्री में अच्छे नंबर ले भी आए स्क्राइब के दम पे, उनको मेंस निकालना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तो ये मान के चलो आप, ये उम्मीद अब की जा सकती है कि मेंस एकदम फेयर होना चाहिए, समझ रहे हैं। और बाकी जंग जारी रहेगी, और भी रिफॉर्म्स के लिए आप सबने साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने, आप सब ने प्यार भेजा, सपोर्ट भेजा, उस सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हम लोगों ने बहुत जी जान भी इसमें लगाई है, बहुत मेहनत लगी है, और कुछ अच्छा होगा तो कभी इस मेहनत पे भी आपको कहेंगे कि देखो हम ऐसे ऐसे करके, अपनी वो आदत नहीं है कि हर छोटी बात पे कोई रील बना के डाल के ये दिखाते रहे, अब मैं कोर्ट जा रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं वकील से बात कर रहा हूँ, मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ। और मेरे लिए भी मुश्किल रहता है, आप सब जानते हैं मैं गणित पढ़ाता हूँ, गणित का शिक्षक हूँ, मेंस बैच पढ़ाना होता है, प्री बैच पढ़ाना होता है, दिन में 12 बजे क्लास रहती है, अभी फिर 4 बजे क्लास है, उससे पहले हियरिंग भी सुननी है, उसके पीछे अपने इनपुट भी देने हैं, ये करो ये करो, ये बुलवाओ ये करो। क्योंकि देखिए वकील के लिए बहुत केस हैं, हमारे लिए यही एक केस था जो हमारे दिल से जुड़ा था, हमारे इमोशन जुड़े थे इससे। जितना हम इसको बेहतर से जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। और बहुत जल्दी मेरी भी वकालत पूरी हो जाएगी, और ऐसे जितने भी केसेस होंगे, चाहे वो किसी भी कमीशन में होंगे, चाहे वो बिहार कमीशन होगा, चाहे वो MP कमीशन होगा, मैं इन सबको लड़ूंगा। मेरा बचा हुआ जीवन लोगों को न्याय दिलाने के लिए लगेगा। तो आप चिंता ना करें, जस्टिस होगा, और जस्टिस की शुरुआत हो गई है। शुरुआत होना किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी होता है। तो न्याय तो मिलेगा, सबको मिलेगा। स्टार्ट हो गई हियरिंग, ठीक है, स्टार्ट हो गई है। चलिए फिर मैं आपसे बात करूंगा और फिर मिलेंगे, और फिर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अभी बस यही अपडेट था कि जिनके भी एडमिट कार्ड नहीं आए, कुछ बच्चों को लग रहा है कि एडमिट कार्ड अभी खुल नहीं रहे, तो एडमिट कार्ड खुल जाएंगे, अभी अपलोड हो रहे हैं एडमिट कार्ड, इतनी चिंता मत करो। आपको पास मैसेज आ गया ना, और मैसेज नहीं भी आया तो 1-1.5 घंटे में मैसेजेस भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपना फोन भी ऑन रखना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।